23 अगस्त 2001 रात के लगभग 2 बजे एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 193 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ ये प्लेन उड़ान भरा। रात के अंधेरे में तारों के बीच टिमटिमाते हुए ये प्लेन पोर्टिला एयरपोर्ट लिस्बन की ओर रवाना हो गया। पायलट एक एक करके टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा था। हर 30 मिनट बाद फ्यूल को भी चेक किया जा रहा था। लगभग 4 घंटे उड़ान भरने के बाद पायलट ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो ना तो उसने अपने पायलट करियर में कभी देखा और ना ही कभी सुना था। प्लेन के इंजन नंबर 2 में ऑयल का प्रेशर अचानक से बढ़ गया और टेम्परेचर अचानक से कम होने लगा। नॉर्मली किसी भी प्लेन के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए इसकी वजह का पता लगाना दोनों पायलट्स के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। यहाँ पर प्लेन के कैप्टन को लगा कि ये कंप्यूटर एरर हो सकता है प्लेन के फ्यूल टैंक में लगा सेंसर गलत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेज रहा हो। प्लेन के मैनुअल में लो ऑयल टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट कंपनी वालों को फोन किया और कहा कि इस वक्त हम 40,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हैं। प्लेन के इंजन नंबर 2 में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर शो कर रहा है। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? कंपनी के स्टाफ को भी ये बात समझ में नहीं आया, इसलिए उसने कहा कि हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बात करके आपको बताते हैं। अब तक काफी वक्त गुजर चुका था, अब भी इसे फिक्स करने का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। 40,000 फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन का अब क्या होगा, ये सिर्फ ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता था। कंपनी को कॉल करने के बाद भी कोई भी उचित जवाब नहीं मिला, इसलिए अब तक भी पायलट यही समझ रहे थे कि हो सकता है ये सेंसर्स का प्रॉब्लम हो। इसी सोच के साथ कैप्टन ने अपने उड़ान को जारी रखा। करीब 20 मिनट बाद कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग अलार्म था, पर आखिर ये क्यों बजने लगा? दोस्तों, प्लेन के दोनों विंग्स में ही दोनों ही तरफ बराबर मात्रा में फ्यूल को भरा जाता है ताकि प्लेन अनबैलेंस न हो जाए और एक तरफ झुक न जाए। सपोज अगर राइट साइड के विंग्स में 25% फ्यूल भरा गया है और लेफ्ट साइड के विंग्स में 50% फ्यूल भरा गया है, तो ये प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुक जाएगा, या यूं कहें कि ये प्लेन अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए प्लेन में एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि फ्यूल के क्वांटिटी को सेंस करके ये बता देता है कि प्लेन के दोनों टैंक्स में बराबर मात्रा में फ्यूल मौजूद है या नहीं। अगर प्लेन के लेफ्ट साइड में अधिक मात्रा में फ्यूल मौजूद है तो इसे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड के फ्यूल को राइट साइड के टैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्लेन में ऐसा करने का भी ऑप्शन रहता है और इस तकनीक को कहा जाता है क्रॉस फीड सिस्टम। इस क्रॉस फीड सिस्टम की मदद से पहले विंग से दूसरे विंग्स में और दूसरे से पहले विंग्स में फ्यूल को ट्रांसफर किया जा सकता है। बात करें फ्लाइट 236 के कैप्टन की, तो उनके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होने लगी। पहले तो ऑयल टेम्परेचर का कम होना, इसके बाद प्रेशर अचानक से बढ़ जाना और अब फ्यूल इम्बैलेंस का अलार्म बजना। पायलट्स को लगा था कि ये सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। प्लेन के टैंक में अब भी उतना ही फ्यूल मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर प्लेन के टैंक में उतना ही फ्यूल मौजूद था तो फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग अलार्म क्यों बजा? इसे तो बजना ही नहीं चाहिए था। ये अलार्म तभी बजता है जब प्लेन के दोनों साइड के टैंक्स में बराबर मात्रा में फ्यूल मौजूद ना हो। कंफ्यूज्ड पायलट अब और भी कंफ्यूजन्स में फंसता चला गया और इसी चक्कर में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने क्रॉस फीड सिस्टम का इस्तेमाल किया और लेफ्ट साइड के टैंक से फ्यूल को राइट साइड के टैंक में ट्रांसफर करने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद पायलट्स को कहीं न कहीं ये लगने लगा कि कहीं प्लेन के टैंक में कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। पर फ्यूल भी अगर लीक होता तो अलार्म के जरिए ये पता चल जाता कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फ्यूल लीकेज का कोई भी अलार्म कॉकपिट में नहीं बजा। कैप्टन को अब भी यही लग रहा था कि ये सब कुछ एक कंप्यूटर एरर है। पायलट ने अब ये कैलकुलेट किया कि हमारे प्लेन में अब फ्यूल कितना बचा है और बचे हुए फ्यूल से हम कितनी दूर सफर कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन के बाद उन्हें जोर का झटका लगा। दरअसल प्लेन के टैंक में फ्यूल की कमी हो चुकी थी। अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। उन्होंने तुरंत ही केबिन क्रू को कॉल किया और कहा कि इंजन नंबर 2 में लाइट फ्लैश करके देखो कि कुछ दिख रहा है क्या, कहीं कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। दोस्तों, ये आइडिया तो काफी अच्छा था, लेकिन काली अंधेरी रात में लाइट फ्लैश करने के बावजूद भी बाहर का नजारा दिखाई नहीं दे रहा था।
इतना सब कुछ हो जाने के बाद दोनों पायलट्स किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एटीसी को फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब इस प्लेन के पास एक ही ऑप्शन बच गया, किसी तरह से बस इसे एयरपोर्ट में लैंड करा दिया जाए। करीब 20 मिनट और फ्लाई करने के बाद प्लेन का फ्यूल गेज ये बताने लगा कि इंजन नंबर 2 बहुत ही तेजी से फ्यूल खपत कर रहा है। इसके बाद कुछ ही देर बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। अचानक से प्लेन का सभी लाइट ब्लिंक करने लगा और इंजन नंबर 2 फेल हो गया। एक के बाद एक इस प्लेन में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा था। कैप्टन ने इंजन नंबर 2 को बंद कर दिया और इंजन नंबर 1 के पावर को मैक्सिमम कर दिया ताकि वो अधिक से अधिक पावर निकाल सके, लेकिन सिंगल इंजन के साथ ये इतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था कि वो 40,000 फीट पर अपने उड़ान को कंटिन्यू रख सके। प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर फ्लाई तो कर रहा था, लेकिन ये लगातार अपनी ऊंचाई को भी खोता जा रहा था। एयर ट्रांजिट लगातार करीब आधे घंटे तक इसी तरह से फ्लाई करता रहा। इसके बाद जो हुआ उसने मौत का दरवाजा ही खोल दिया। इंजन नंबर 1 जो आखिरी उम्मीद बचा था इस प्लेन के लिए, वो भी बंद पड़ गया। अचानक से प्लेन का सारा लाइट ऑफ हो गया, न हवाओं की चलने की आवाजें और ना ही प्लेन के इंजन का शोर। सब कुछ शांत हो गया। आवाजें आ रही थी तो बस पैसेंजर्स की, जो ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह से हमें बचा लो। प्लेन के इंजन में ही जनरेटर लगा होता है, इसलिए अगर प्लेन का सभी इंजन फेल हो जाए तो प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाता है। प्लेन में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला तो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है और प्लेन का मैक्सिमम कंट्रोल हाइड्रोलिक सिस्टम से ही कनेक्टेड होता है, यानी कि ऐसे कंडीशंस में पायलट प्लेन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इस तरह के समस्याओं को देखते हुए इस प्लेन में RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन इंस्टॉल किया गया था। ये टरबाइन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब कभी भी प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए। इस टरबाइन में एक रोटर लगा हुआ रहता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आकर घूमना शुरू कर देता है, ठीक किसी पवन चक्की के जैसे, और इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर लेता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन कर देता है। अब पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया और कहा कि हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है। इस वक्त हम 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर एटीसी ने ये सजेस्ट किया कि आप समुद्र के बीचों बीच फ्लाई कर रहे हैं, आपके आसपास कोई एयरपोर्ट भी मौजूद नहीं है, आपके पास बस एक ही रास्ता है जो कि बहुत ही मुश्किलों भरा है। आपके डेस्टिनेशन के ठीक पहले एक छोटा सा एयरपोर्ट है एजोर्ज, वहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं, लेकिन उस एयरपोर्ट तक आपको किसी तरह से पहुँचना पड़ेगा। बिना इंजन के ये प्लेन सिर्फ ग्लाइड कर सकता था, मानो ये एक प्लेन ना होकर एक बड़ा सा ग्लाइडर हो। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट था और ये प्लेन कुछ इस तरह से फ्लाई कर रहा था कि ये 5,000 फीट अगर आगे की ओर जाता है तो ये 1,000 फीट नीचे भी आ रहा है। इतने एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर भी नॉर्मल नहीं होता। प्लेन का दोनों इंजन ही बाहर के एयर को खींचकर प्लेन के अंदर भेजता है ताकि कम प्रेशर में भी प्लेन के अंदर धरती के जैसे प्रेशर को मेंटेन रखा जाए और इसी हवा में सभी सांस भी ले सके। लेकिन इंजन बंद हो जाने के बाद प्लेन के अंदर हवा आना भी बंद हो गया। फ्लाइट क्रू ने एक अनाउंसमेंट किया कि हो सकता है हम एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए, हो सकता है ये प्लेन एयरपोर्ट से पहले ही समुद्र में कहीं क्रैश हो जाए, इसलिए सभी लोग लाइफ जैकेट पहन ले। प्लेन अब धीरे धीरे समुद्र के और नजदीक आता गया। पायलट लैंडिंग की तैयारी करने लगा बिना इंजन के। ऐसे कंडीशन में अगर एक भी गलती हो जाए तो पायलट को उस गलती को सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पायलट्स के पास बस एक ही रास्ता बचा था, किसी तरह से इस प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। 4,000 फीट, 3,000 फीट, 2,000 फीट। फाइनली हवा के बहाव ने साथ दिया, जिसकी वजह से प्लेन अधिक दूरी तक ग्लाइड कर सका। अब धीरे धीरे ये प्लेन रनवे तक पहुंच गया और टचडाउन कर गया। टचडाउन करने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि लैंडिंग के समय किसी भी प्लेन को रोकने के लिए प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट ही मदद करता है और ये रिवर्स थ्रस्ट भी प्लेन के इंजन में ही लगा होता है। और दोनों इंजन तो डेड हो चुका है। अब क्योंकि इस प्लेन का सभी इंजन फेल हो चुका था, इसलिए वो रिवर्स थ्रस्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पायलट्स को ये पता था कि इस प्लेन को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक को फुल करना पड़ेगा, यानी कि प्लेन का डिस्क ब्रेक जी जान लगाकर भी प्लेन को रोकने की कोशिश करेगा, चाहे टायर जल के ब्लास्ट ही क्यों ना हो जाए। अब इस प्लेन का टायर बुरी तरह से रगड़ खाने लगा, एक एक करके सारे टायर्स ब्लास्ट होने लगा और फाइनली ये प्लेन रुक गया। प्लेन में बैठे किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं हुआ। सभी
लोगों की जान बच गई। इस घटना के बाद कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को हीरो बना दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। फ्यूल टैंक की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि इंजन नंबर 2 साइड के टैंक में एक बड़ा सा होल बन चुका था और इस होल से 1 सेकेंड में करीब 1 गैलन फ्यूल बाहर निकल रहा था। पर आखिर इस टैंक में इतना बड़ा होल कैसे बना? प्लेन को तो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भी भेजा जाता है ताकि इस तरह की कोई भी घटना देखने को ना मिले। तो फिर आखिर ये कैसे हुआ? क्या मेंटेनेंस के दौरान ही कुछ खामी रह गई? एक टीम को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजा गया। उधर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ये पता चल गया कि इस प्लेन में बैक टू बैक कई सारी मिस्टेक्स किया गया। यही वजह है कि इस प्लेन का सिचुएशन काफी खराब होता चला गया। आखिर वो सारी गलतियां क्या थी? आइए समझते हैं। पहली गलती पायलट ने तब किया जब फ्यूल प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो हो गया। उन्होंने इसे एक कंप्यूटर एरर मान लिया, जबकि प्लेन के टैंक में एक बड़ा सा होल बन चुका था। कुछ देर बाद फ्यूल इम्बैलेंस अलार्म बजा, यानी कि पायलट के अनुसार वो कंप्यूटर एरर था। तो दोनों ही टैंक में फ्यूल मौजूद होना ही चाहिए, वो भी बराबर मात्रा में। और अगर दोनों टैंक में फ्यूल मौजूद होता तो फ्यूल इम्बैलेंस अलार्म बजता ही नहीं। इस बात को पायलट ने नोटिस ही नहीं किया। ये अलार्म तभी बजता है जब फ्यूल लीक हो जाने के कारण दोनों विंग्स के टैंक में से किसी एक टैंक में फ्यूल की कमी हो जाए, यानी कि दोनों ही टैंक में बराबर मात्रा में फ्यूल मौजूद ना हो। पायलट ने अगली सबसे बड़ी गलती ये किया कि उन्होंने क्रॉस फीड सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया। इससे हुआ ये कि दोनों ही विंग्स के फ्यूल टैंक्स आपस में कनेक्ट हो गया। टैंक 1 का फ्यूल टैंक 2 में जाने लगा और फिर टैंक 2 से सारा फ्यूल लीक होके बाहर निकलने लगा। अगर पायलट क्रॉस फीड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता या बंद कर देता तो टैंक 1 का फ्यूल टैंक 2 में नहीं जाता और टैंक 1 का सारा फ्यूल बच जाता बर्बाद होने से। वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में एजोर्ज एयरपोर्ट था और ये प्लेन किसी तरह से उस एयरपोर्ट तक पहुंच गया। अगर वो एयरपोर्ट ना होता तो शायद ये कहानी कुछ और होती। उधर मेंटेनेंस टीम के जांच से ये पता चला कि मेंटेनेंस के दौरान फ्यूल पंप में बदलाव किया गया था। इस प्लेन में जिस पाइप का इस्तेमाल किया गया था, दरअसल वो पाइप इस प्लेन के लिए फिट नहीं था, लेकिन दिखने में और साइज सेम होने की वजह से मेंटेनेंस टीम ने इस पाइप को इसी प्लेन में फिट कर दिया। यही वजह है कि ये फ्यूल पंप फेल हो गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस बात को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है। इस घटना के बाद मेंटेनेंस मैनुअल में क्रॉस फीड सिस्टम की भी जानकारी दिया जाने लगा। तो ये थी कहानी एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की। इस वीडियो में फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।